फिनेंशियल प्लानिंग हो गई है तो अभी हम प्रेगनेंसी के बारे में सोच सकते हैं। ज़्यादातर फैमिलीज़ में ऐसे सोचा जाता है, पर प्लीज़ समझिए कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। हमारा हेल्थ, मेंटल प्रिपरेशन, न्यूट्रिशन एज अ कपल बहुत इम्पॉर्टेंट रोल मायने भी रखता है। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं, ये है हमारा प्रेगनेंसी न्यूट्रिशन एंड केयर सीरीज़। यहाँ पे पहला हम एपिसोड बना रहे हैं प्री प्रेगनेंसी के बारे में। यहाँ हम बात करेंगे नेचुरल अप्रोच, आयुर्वेदा के हिसाब से कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए कंसेप्शन से पहले, और क्या क्या बातें हैं जिसे हमें ध्यान में रख के सावधान रहना है। क्योंकि आजकल बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे हेल्दी प्रेगनेंसी, नॉर्मल नेचुरल प्रेगनेंसी भी होना मुश्किल हो जाता है। IVF, फर्टिलिटी केयर सेंटर्स बहुत ही आ गए हैं। तो डेफिनेटली नेचर का चेंज या हमारा कल्चरल चेंज या लाइफस्टाइल चेंज बहुत ही इम्पैक्ट कर रहा है, पर थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जिनका हम ध्यान रखेंगे तो फर्टिलिटी, पेरेंटहुड में बहुत ही हेल्प हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला एपिसोड। नमस्कार, मेरा नाम है कविता। मैं हूँ फाउंडर टॉट्स एंड मॉम्स फूड ब्रांड की, और रेगुलरली हम हेल्थ केयर के बारे में वीडियोस बनाते रहते हैं। तो प्रेगनेंसी सीरीज़ में हमारा ये पहला वीडियो है। तो सब लोग यही सोचते हैं कि उनका बच्चा हेल्दी हो, है ना। तो इसके लिए फ़िज़िकल, इमोशनल और मेंटल प्रिपरेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। लाइफ में स्थिरता या स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, वो भी फिनेंशियली, इमोशनली और रिलेशनशिप कपल्स में बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए होती है इस दौरान। तो अगर आपको लगता है कि फिनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, रिलेशनशिप में बहुत सारा इश्यूज चल रहा है, तो इट इज़ बेस्ट टू अवॉइड प्लानिंग अ प्रेगनेंसी। थोड़ा धीर धरें और एवैल्यूएट करें। और आगे जाके ये वीडियो देखिए, इनमें मैं बात कर रही हूँ थोड़े बहुत इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो आप डेफिनेटली सोच में ला सकते हैं और मतलब उसके ऊपर काम कर सकते हैं। डेफिनेटली इट विल हेल्प यू। और की फैक्टर्स जो मायने रखते हैं अगर आप प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे हैं, तो वो है एज, रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल या पीरियड अगर रेगुलर हो रहा है तो वो देखिए, फ्रीडम फ्रॉम न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, एक ब्लड टेस्ट भी करवा लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अगर कोई डिफिशियंसी है। और लो स्ट्रेस लेवल, काम में या घर में स्ट्रेस कम ही हो तो अच्छा है। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये फर्टिलिटी के लिए। जनन क्षमता इसके ऊपर बहुत निर्भर कर रही है आजकल, स्ट्रेस। और हेल्दी सोशल हैबिट्स इज़ सेकेंड थिंग दैट यू मस्ट हैव। अगर बाहर भी जा रहे हैं तो प्लीज़ जंक अवॉइड कीजिएगा, हेल्दी खाना भी मिलता है। और अगर पार्टीज़ में जा रहे हैं तो प्लीज़ कंट्रोल योर कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल कहूँगी। नशा किसी भी चीज़ का अच्छा नहीं होता है। और पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में रहना ज़रूरी है। आजकल के सिटी के माहौल में तो ये भूल ही जाएं तो अच्छा है, बट डेफिनेटली इफ़ यू कैन टेक केयर ऑफ इट, अमेजिंग। अब 4 बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातें जो आयुर्वेदा में कही जाती है, की एरियाज जिसे हमें ध्यान में रखना है। आहार, विहार, आचार, विचार। ओके, तो आहार मतलब न्यूट्रिशन, फोकस करें कि क्या खा रहे हैं, बॉडी के अंदर क्या जा रहा है। बैलेंस्ड और होलसम मील खाना बहुत ज़रूरी है। और विहार, रेस्ट एंड रिलैक्सेशन, मतलब डाउन टाइम जो कहा जाता है आजकल, आपने सुना होगा। डाउन टाइम का मतलब ये है कि कोई भी स्क्रीन ना देखें, बुक भी ना पढ़ें, बिज़नेस के बारे में ना सोचें, बस बैठिए, रिलैक्स कीजिए। डाउन टाइम इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और आचार, डेली रूटीन, एक कंसिस्टेंट हेल्दी हैबिट के लिए बहुत ज़रूरी है। योगा कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सो रहे हैं, तो इन सब का एक कंसिस्टेंट रूटीन हो जाए तो अच्छा है। और विचार या माइंडसेट बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक पॉजिटिव और माइंडफुल अप्रोच अगर आप में है तो मतलब बच्चा
डेफिनेटली इससे बेनिफिट करेगा आपको भी, आपके सराउंडिंग को भी बहुत बेनिफिट होगा। जैसे मैंने बताया, ये सारी चीज़ें बोथ फिज़िकल और मेंटल रेडीनेस के लिए प्रेगनेंसी से पहले बहुत ज़रूरी है। अभी मैंने कहा था इनिशियली कि आयुर्वेदा क्या कहता है, वो भी हम बताएंगे आपको। आयुर्वेदा रेकमेंड करता है 3 तरह की क्लेंसिंग या शुद्धिकरण के बारे में। तो इमोशनल क्लेंसिंग या फिर भावनात्मक शुद्धिकरण कहा जाता है। इसमें जैसे आपको समझ आ ही रहा है कि हमें अगर बच्चा चाहिए है आना, तो एक हेल्दी सपोर्टिव एनवायरनमेंट ही चाहेंगे बच्चे के लिए। बहुत सारे हम लोग गुज़र चुके हैं चाइल्डहुड ट्रामा, अब्यूज़िव चाइल्डहुड से, तो डेफिनेटली हम ये नहीं चाहेंगे हमारे बच्चे ऐसे दुनिया में आए। तो प्लीज़ अपने रिलेशनशिप पे काम कीजिएगा। अगर कोई दुविधा है, प्रॉब्लम है, तो बात करके बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन मिल सकता है। अगर नहीं तो प्लीज़ एक काउंसलर के पास जाएं, या फिर एक थेरेपी से भी अगर ठीक हो सकता है, तो बेझिझक इस सबको एक्सेप्ट कीजिएगा। ये नहीं कि कोई गलत हो रहा है इसीलिए करना चाहिए, बट डेफिनेटली दीज ऑल हेल्प। और रिलेशनशिप में अगर हम सोचें तो बच्चा कब आता है, 1-1.5 साल के कपल लाइफ के बाद, है ना। तब तक सिचुएशन ऐसा हो जाता है बहुत सारे घरों में कि हम पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव ही देखते हैं एक व्यक्ति में। तो प्लीज़ ग्रैटिट्यूड लिखिए बैठ के दोनों, कि आप दोनों को दोनों में क्या अच्छा लग रहा है। और ये भी बताइए एक दूसरे को कि मतलब एक आर्ट ऑफ अपॉलॉजी के बारे में अगर हम बात करें, तो तूने गलती की, ऐसे तू मैं से बेहतर है हम आर्ट ऑफ अपॉलॉजी सीखें। गलती एक्सेप्ट करने की और क्षमा याचन के बारे में ही बात हो रही है यहाँ पे, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये भी है कि बहुत सारे घरों में कहा जाता है कपल्स में अगर प्रॉब्लम है तो बच्चा हो जाए तब सब ठीक हो जाएगा, इतना क्यों सोच रहे हो, बच्चा कर लो। उसे अगर लाइन में लाना है तो एक बच्चा थमा दो हाथ में, या फिर अभी इतना सीरियस नहीं है लाइफ के बारे में, एक बच्चा हो जाएगा तो सीरियस हो जाएगा। ऐसे अगर आपको किसी ने कहा है इसीलिए आप बच्चा कर रहे हैं, तो प्लीज़ स्टॉप इट। इमोशनल क्लेंसिंग के दौरान मैंने जो भी बातें की हैं, बैठ के उनसे बात करके ठीक करें, या फिर थेरेपी में डेफिनेटली ले जाएं उन्हें। और स्पिरिचुअल क्लेंसिंग या आध्यात्मिक क्लेंसिंग, आध्यात्मिक शुद्धिकरण में ये कहा जाता है कि लिंगरिंग रिजेंटमेंट्स, अगर कोई कंसर्न है तो मतलब उसे एक छोटी सी चीज़ को हम खुदेड़ के इतना बड़ा प्रॉब्लम बना देते हैं, बहुत भार अपने अंदर ही रख के। तो बात करें क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार वगैरह चीज़ों से मुक्त होना ही स्पिरिचुअलिटी है। रिलीजन बेस्ड नहीं है डेफिनेटली स्पिरिचुअलिटी। तो देखें, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन बीइंग रिलीजियस, बट एक लाइन ड्रॉ हो जाता है वहाँ पे कि रिलीजियस कुछ बता रहे हैं तो एक्सेप्ट नहीं करना है, इसीलिए मैंने बताया बस। और अपने आप को लाइफ के एक्सपेक्टेशन से मुक्त कीजिए कि मैं 20 साल बाद मुझे इतना बड़ा घर में रहना है, मुझे इतनी बड़ी गाड़ी चाहिए, अपने आसपास ये सब होने चाहिए, ये होते हैं एक्सपेक्टेशंस। तो लाइफ के एक्सपेक्टेशन, खुद से एक्सपेक्टेशन कि मुझे ये करना है, वो करना है, अपने पार्टनर से एक्सपेक्टेशन, इन सब से मुक्ति चाहिए होती है, क्योंकि जो है उसमें हमें खुश रहना सीखना है। फ्यूचर प्लानिंग इन लिमिट करना है, ना कि बहुत दुविधा में चले जाएं हम। ओके। और इंडियन मेंटालिटी ये है कि सिर्फ हम अपने ऊपर एक्सपेक्टेशन नहीं थोपते हैं, आने वाले बच्चे के ऊपर। अभी मेरा बच्चा होगा ना तो मैं उससे ऐसी तालीम दूंगा, अगर मेरी बच्ची अगर हो जाए ना तो जो भी मैंने अपनी ज़िंदगी में झेला है अपनी बच्ची को झेलने नहीं दूंगी। मतलब लीव इट टू द टाइम। ऐसा नहीं है कि सारा प्लानिंग एक ही बार हम कर लें। बहुत बार ये हो सकता है कि हम ना कर पाएँ, बट दूसरा कुछ हमने अच्छा किया हो सकता है। तो डू नॉट सेट सर्टेन एक्सपेक्टेशन। फिज़िकल क्लेंसिंग मतलब देह के शुद्धिकरण, इसके लिए तो खाना ही इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो इजीली डाइजेस्टिबल खाना खाएं। हर्बल ड्रिंक्स आयुर्वेदा में बहुत रेकमेंड किए जाते हैं, तो उन्हें ट्राई करें। कैफ़ीन, ग्लूटेन, शुगर, अल्कोहल से दूर रहें।
रहें। इंटॉक्सिकेशन, कोई भी नशा अच्छा नहीं होता है। और रेगुलर बॉडी मसाजेस में जाएं, बॉडी रिजुविनेट होती है, रिलैक्स होती है। तो मसल रिलेटेड कंसर्न्स हैं, मतलब बॉडी बहुत टाइट सी फील हो रही है, तो इसके लिए मसाज इज़ वेरी मच रिकमेंडेड ड्यूरिंग प्री प्रेगनेंसी पीरियड। और मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज वगैरह तो डेफिनेटली कंटिन्यू करें। और ये ना करें कि अगर आप प्लान कर रहे हैं प्रेगनेंसी का, तो 3 महीने बाद मुझे प्रेगनेंसी प्लानिंग शुरू करनी चाहिए, तो इसीलिए मैं 20 किलो तक वेट लूज़ करना चाहती हूँ। तो रिगरस ट्रेनिंग, कोई मेडिकेशन पे निर्भर ना हो, क्योंकि जो भी इमीडिएट होता है नेचुरली नहीं होता है। नेचुरल साइकिल मतलब 10-15 किलो के लिए तो एटलीस्ट 1-1.5 साल लग जाते हैं नेचुरली, अगर रिड्यूस करना है, हेल्दी वे में रिड्यूस करना है। तो बच्चे के लिए अगर आप ये कर रहे हैं तो दोनों के लिए रिस्की है ये। और टॉटसन मॉम्स एक फूड ब्रांड है, तो यहाँ पे हम न्यूट्रिशन के बारे में बात कैसे ना करें। तो हेल्दी खाना न्यूट्रिशनल रेडीनेस का एक भाग है। कैसे आप अपने आप को नरिश करते हो, कैसे बच्चे के लिए तैयार करते हो अपने बॉडी को, और जनन क्षमता या फर्टिलिटी इंक्रीज़ करने के लिए भी फूड बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो यहाँ पे हम 4 की इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करेंगे जो फर्टिलिटी में मदद कर सकती है। तो सबसे पहले है फॉलिक एसिड एंड आयरन। ये बर्थ डिफेक्ट जैसे कंसर्न्स होते हैं ना, उन्हें रेगुलेट करने में मदद कर सकती है। अनीमिया कंट्रोल करने में मदद कर सकती है। एग्ज़ाम्पल है जैसे आप स्पिनच खा सकते हैं, मतलब हरी सब्जियां सारे हेल्पफुल हो सकते हैं, पर पालक बहुत ही अच्छा माना जाता है। दाल, गुड़ अपने डाइट में इंक्लूड करें। और टॉटसन मॉम्स में हम बनाते हैं फॉलिक और आयरन कुकीज़। प्लीज़ उन्हें चेक कीजिएगा। ये मिलेट जैगरी, कोई भी केमिकल नहीं उपयोग किया जाता है यहाँ पे। और हेल्दी फैट्स और होल ग्रेन्स क्रूशियल है हार्मोनल बैलेंस लाने में। हार्मोन इज़ एवरीथिंग, इनका बैलेंस होना बॉडी में बहुत ज़रूरी है। स्पेशली आपको पता होगा PCOD PCOS के दौरान बहुत ही प्रॉब्लम होते हैं, तो मतलब इसकी देखभाल करनी बहुत ज़रूरी है। एनर्जी लेवल्स मेंटेन करने में भी ये मदद करता है। तो घी का उपयोग करें, नारियल का उपयोग करें, फ्लैक्स सीड, होल ग्रेन जैसे मिलेट्स का भी उपयोग कर सकते हैं अच्छी तरह से। और एंटीऑक्सीडेंट और जिंक की रिक्वायरमेंट भी होती है। अभी जनन क्षमता बढ़ाने में ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इंडियन बेरीज जैसे आंवला का उपयोग करें, और अखरोट, पम्पकिन सीड आर गुड सोर्स ऑफ देम। और हाइड्रेशन और ऑर्गेनिक चॉइसेस का ध्यान रखें। अभी टॉक्सिन्स फ्लश आउट करने के लिए हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पानी बहुत ज़्यादा पिएं, जूसेस अवॉइड करें, फल सब्जियां खाएं। और आयुर्वेदा में रेकमेंडेड है नारियल पानी, हर्बल टी, तो ये रेगुलरली आप अपने डाइट में इंक्लूड करें। तो ये था न्यूट्रिशनल रेडीनेस। तो ऑलमोस्ट हमारा वीडियो कंप्लीट हो चुका है। जो भी मैं इन जनरल कॉम्प्लिकेट ना करते हुए नेचुरल टिप्स और इस एरा में जो भी हेल्पफुल हो वैसे वाले टिप्स मैंने बताए हैं, क्योंकि लाइफस्टाइल इज़ द मेजर कंसर्न। तो लाइफस्टाइल को भी हम कैसे अडेप्ट चेंज करके अपनी हेल्थ को सुधार सकते हैं, क्योंकि अभी सिर्फ 2 लोगों के बारे में बात नहीं हो रही है एज अ कपल, बट अबाउट अ न्यू लाइफ दैट इज़ गोइंग टू कम इन। तो इमोशन, न्यूट्रिशन, हेल्थ सारे चीज़ इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो आशा है कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया। यहाँ पे जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगा, जो भी आप सोच रहे हैं एम्ब्रेस करने की, अडेप्ट करने की, उनके बारे में प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और ऑल द बेस्ट इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर अ प्रेगनेंसी। अभी दोनों हैं तो इकट्ठे टाइम बिताएं, अच्छी तरह से घूमना वूमना कर लीजिए, क्योंकि बच्चा आने के बाद लेट मी टेल यू द अदर साइड, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी, बट डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी अ नाइस एडवेंचरस एक्सपीरियंस। ओके, तो ऑल द बेस्ट अगेन।
इस वीडियो के साथ अगर आपको रिकमेंडेशन चाहिए तो 2 वीडियो मैं रिकमेंड करना चाहूँगी। शुड यू क्विट योर करियर, बच्चे के बाद क्या मैं काम करना छोड़ दूँ, मैं काम नहीं कर सकती, करना चाहूँ तो कैसे करूँ, इसके बारे में है एक वीडियो, वो चेक कर सकते हैं। और गर्भावस्था में पपाया नहीं खाना चाहिए, अनानास या पाइनएप्पल नहीं खाना चाहिए बताया जाता है, तो सच क्या है, मिथ्या या मिथ क्या है, इसके बारे में है वीडियो, वो चेक करें। और मैं टॉट्स एंड मॉम्स फूड ब्रांड की फाउंडर हूँ। यहाँ पे मैं रेगुलरली बेबी किड्स फूड और वुमेन हेल्थ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पोस्टपार्टम उसके बारे में बात करती रहती हूँ। तो वापस आएँ, सब्सक्राइब करें और क्या बेल आइकन को भी दबाए। यूट्यूब बहुत सारे चेंजेस लाता रहता है, कितने सारे भी फॉलोअर्स रहें, व्यूज़ के लिए आपको अगर अपडेट चाहिए कि मैंने कोई वीडियो बनाया है तो प्लीज़ ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा। एंड बीइंग द फाउंडर ऑफ टॉट्स एंड मॉम्स फूड्स, मैं बताना चाहूँगी यहाँ पे हम बेबी किड्स और मॉम के लिए फूड बनाते हैं। सीरियल दलिया से लेके ड्राई फ्रूट पाउडर तक बच्चों के वेट गेन के लिए, और बड़े बच्चों के लिए दूध में डालने वाले पाउडर जिसे हमने गुड़ के साथ और ड्राई फ्रूट के साथ बनाया है। इन सारे चीज़ों में किसी में भी हम केमिकल नहीं डालते। अपने घर में, अपने किचन में एक माँ अपने बच्चे के लिए कैसे हेल्दी खाना बना के देती है, वैसा ही है टॉट्स एंड मॉम्स फूड ब्रांड, विदाउट एनी केमिकल्स। यहाँ पे माँओं के लिए भी मेथी शक्ति पाउडर है, कैल्शियम, फॉलिक, आयरन कुकीज़ हैं, वो चेक कर सकते हैं। बच्चों के लिए भी मिलेट और गुड़ का कुकीज़ है। फिट ट्यूबर और बहुत सारे हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स ने कहा है कि हमारे कुकीज़ इंडियाज़ हेल्दीएस्ट कुकीज़ हैं, तो प्लीज़ इन सबको चेक कीजिएगा। हम हैं फ्लिपकार्ट, फर्स्टक्राई, अमेज़ॉन, बिग बास्केट में भी, और हमारा ही वेबसाइट है totsandmoms.com, वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलते हैं अच्छे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार और बाय।